हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्फीयर के बारे में जाना था और स्फीयर की इक्वेशन अगर हमको सेंटर और रेडियस गिवन है तो कैसे निकालते हैं, डायमीटर गिवन है तो कैसे निकालते हैं स्फीयर की इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक्स देखे थे और जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, उसके सेंटर, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये सब हम लोगों ने टॉपिक करे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज उन टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, सभी लोग कर लेंगे। कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज 2 - 3, 4 एंड रेडियस इज 5। कह रहे हैं कि अगर सेंटर 2 - 3, 4 है, रेडियस 5 है, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बताया था कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा सेंटर है और रेडियस क्या है, आर है, तो स्फीयर की इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं, x - अल्फ़ा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस z गामा ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्फीयर की इक्वेशन हो जाती है, डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे सेंटर देखिए क्या है, 2 - 3, 4, तो दैट मीन्स अल्फा इज़ 2, बीटा इज़ -3, गामा इज़ 4 एंड रेडियस आर इज़ 5। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास इस स्फीयर की इक्वेशन क्या आ जाएगी आसानी से। तो वो आ जाएगी हमारे पास x - 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और z - 4 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक, ओके। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, -4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4। सो दैट मीन्स हमारा जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हु सेंटर इज 5 - 2, 3। तो एक स्फीयर है जिसका सेंटर हमको गिवन है, तो सेंटर क्या गिवन है, सेंटर सी जो है वो हमको गिवन है 5 - 2, 3, और ये स्फीयर जो है एक पॉइंट पी दिया गया है जिससे पास हो रहा है। तो पॉइंट पी मान लीजिए हमने ये ले लिया 8 - 6, 3। तो अगर हम लोग देखें तो पी चूँकि सरफेस पे पॉइंट है, तो सरफेस से सेंटर को मिलाने वाला कोई भी जो लाइन होगी वो हमारा क्या होगा, वहाँ पे स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सी पी है वो सी पी किसके इक्वल है, सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, अब देखिए, सो सी पी स्क्वायर, तो अब देखिए सी हमको पता है, पी पता है, तो हम सी पी निकाल सकते हैं। सो नाउ सी पी इज इक्वल टू, या सी पी स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर, y2 - y1, z2 - z1 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 - 5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 6 + 2 ऑफ होल स्क्वायर एंड 3 - 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 - 5 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो सी पी इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारे पास देखिए रेडियस आ गई है, रेडियस हमको पता चल गया 5 और सेंटर हमारे पास है, तो हम स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा x - 5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर
z माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर जो है आप ओपन कर लीजिए। तो जब आप होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से देखिए 25, और यहाँ पे एक टर्म छूट गया, यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और प्लस 9 इज इक्वल टू 25 ये आ जाएगा। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 13 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ये इसका कह रहे हैं कि सेंटर हमको बताना है। ठीक है ना, अब मैंने बताया था, देखिए हमारा जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है ये हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर से ज़रा इसकी कंपेयर करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने बताई क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस टी इक्वल टू 0, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इस इक्वेशन की और गिवन इक्वेशन की ज़रा कंपेयर करें तो यहाँ देखिए x के साथ 2u है, यहाँ पे x के साथ 4 है, तो 2u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y के साथ 2v है, यहाँ y के साथ क्या है -8 है, तो 2v इक्वल टू -8 आ जाएगा। z के साथ 2w है, तो 2w इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 4। यहाँ से u की वैल्यू 2 हो जाएगी, v की वैल्यू -4 हो जाएगी, w की वैल्यू 3 हो जाएगी और d की वैल्यू 4। तो सेंटर अगर हमसे पूछ रहा है तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -u -v -w। तो ये कितना आ जाएगा, -u तो -2 हो जाएगा, -v तो ये +4 हो जाएगा, -w मतलब -3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान भी रखिएगा, इसमें जो रिजल्ट निकलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी। एक प्लेन है, कह रहे हैं कि जो किसी फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से उस प्लेन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका फुट का हमको क्या लेना है, लोकस निकालना है और देखना है कि वो क्या आएगा, कौन सा स्फीयर आएगा। ठीक है ना, मतलब उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ गए। तो प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी, तो ए बी सी से पास होने वाला हम कोई प्लेन ले रहे हैं। सो एनी प्लेन थ्रू ए बी सी इज, तो कोई भी प्लेन ए बी सी से पास होने वाला प्लेन हमने ले लिया, मान लीजिए x माइनस ए वाई माइनस बी n टाइम्स z माइनस सी। यहाँ एलिमेंट की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, ए बी सी इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है ना, तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी सी से पास होने वाला प्लेन ये हो गया। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, ओरिजिन से इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन हमको लिखनी है। तो वो क्या होगी, लाइन होगी, तो लाइन लिखिए, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन। तो मतलब जो लाइन है हमारी वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, वो लाइन किससे, ओरिजिन से पास हो रही है। तो उस लाइन की इक्वेशन भाई हम लोग क्या ले सकते हैं, x माइनस, ओरिजिन से पास हो रही है x माइन, भाई अगर हमें ये पता है और डायरेक्शन रेशियोज पता है तो लाइन की इक्वेशन x माइनस अल्फा अपॉन ए वाई माइनस बीटा अपॉन वी जेड माइनस गामा अपॉन सी होता है। अब देखिए नॉर्मल टू दिस प्लेन जो होगा उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे l m n हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, जो लाइन है
ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो से हम क्या ले सकते हैं, एल एम एन, और वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0/l, y माइनस 0/m, z माइनस 0/n। ठीक है ना। अब देखिए, तो जो फूट है हमारा वो लाइन और प्लेन का क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से हम एल एम एन को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो एलिमिनेटिंग एल एम एन बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 से क्या करिए आप, एल एम एन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ ले सकते हैं x माइनस ए, y माइनस बी प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0, हम ये ले सकते हैं। ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे जैसे इक्वल टू k ले लिया मैंने, सो इस तरह से l की वैल्यू x/k हो जाएगी, m की वैल्यू y/k, n की वैल्यू z/k, 1/k कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सभी लोग याद रखिएगा, ये स्फीयर की इक्वेशन हो गई। कैसा स्फीयर, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारा जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए, एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k एक पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सेस इन ए बी सी। तो एक्सेस बना लेते हैं हम लोग, ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक स्फीयर है जो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। मान लीजिए वो 3 पॉइंट इन्होंने कहे हैं, क्या लेने हैं हमको, ए बी सी। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, तब जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा तो उसके सेंट्रॉइड का लोकस लेना। अब देखिए टेट्राहेड्रॉन कौन सा बनेगा, ज्वाइन बी सी, ये हो गए 4 वर्टिसेस, एक वर्टिस है, ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये टेट्राहेड्रॉन की वर्टिसेस हो गई। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है ओ ए बी सी, इसके सेंट्रॉइड का हमको लोकस निकालना है। अब देखिए सेंट्रॉइड, और इसमें से क्या होगा वो देखना है। तो सेंट्रॉइड का लोकस लेना है। अब देखिए, तो मान लिया हमने जो हमारा जो स्फीयर है वो एक्स वाई जेड एक्सिस को जो है इन पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, ए बी सी पे मीट कर रहा है। तो मान लिया हमने जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हमने क्या ले लिए, a0 0, और b हमारा y एक्सिस पे पॉइंट है वो हमने ले लिया 0 b 0। ठीक है। और जो c पॉइंट है वो हमने ले लिया 0 0 c। तो ये हो गया a0 0, ये हो गया 0 b 0, ये हो गया 0 0 c, और ये तो हमको पता है ये 0 0 0। ठीक है ना। तो हमने ए बी सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने ये मान लिए। अब जरा देखिए, तो अगर ये पॉइंट हम ले लेंगे, देन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अभी हमने पीछे बताया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम ये ले रहे हैं, x² प्लस y² प्लस z²। ये ध्यान रखिएगा, आप वो जनरल इक्वेशन ले करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा भाई आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे, फिर उसको इन 3 पॉइंट से पास कराएंगे। तो जब आप पास कराएंगे तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको कोई एक स्फीयर दिया गया है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है किन्हीं पॉइंट्स पे, ठीक है ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उस केस में जो स्फीयर की इक्वेशन होगी वो हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक। अब देखिए, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ये हो गया, राइट। तो इसका अगर हम ठीक, हाँ, अब देखिए हमें दिया गया है रेडियस क्या है, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दिया गया है, 2k दिया गया है। तो अगर हम इसका रेडियस निकालें तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला हमने पीछे बताया हुआ क्या होता है, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, ये होता है स्फीयर का रेडियस। तो यहाँ पे देखें तो u कितना है, u इज इक्वल टू 2ux होता है, तो u इज इक्वल टू -a/2, v इज इक्वल टू -b/2, w इज इक्वल टू -c/2। ठीक है ना। तो
रेडियस क्या हो जाएगा, सो अंडर रूट यू स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर अपॉन 4 सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2k। दोनों साइड होल स्क्वायर कर लीजिए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये जो अल्फ़ा हमारा जो ये सेंट्रॉइड है, इसका जो टेट्राहेड्रॉन है, इसका जो सेंटर का लोकस लेना ना सेंट्रॉइड का, तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा ये हमने मान लिया सेंट्रॉइड है ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है ना, तो सेंट्रॉइड अगर हमको पता है, हमने आपको बताया था कि अगर हमें वर्टिसेस पता है टेट्राहेड्रॉन के पीछे के लेक्चर्स में, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 4, वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 4 एंड जेड कोऑर्डिनेट का सम बाई 4। तो इस तरह से हम अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये चारों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का सम करेंगे तो ए आएगा बाई 4, बीटा क्या आ जाएगा b बाई 4, गामा क्या आ जाएगा c बाई 4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 अल्फ़ा, b की वैल्यू आ जाएगी 4 बीटा एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4 गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमने सेंट्रॉइड लिए थे, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा में इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका लोकस ले लेंगे। तो a b c की वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। सो टेकिंग लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या मिल जाएगा हमको, अल्फ़ा की जगह x आ जाएगा, बीटा y हो जाएगा, गामा z हो जाएगा इज इक्वल टू k स्क्वायर। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और टॉपिक इसके कवर करेंगे और फिर इन पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।